मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। सत्य है या कहानी, ये सिर्फ आप तय करते हो। मैं जो भी कहानी लेकर आती हूँ वो सब सत्य घटना पर है। कमेंट सेक्शन में कहानी सुनने के बाद अपनी राय बताना मत भूलिएगा। दुर्गा पूजा का समय है, तो इस बार दुर्गा पूजा से ही रिलेटेड ये स्टोरी भी है, जिसमें माता के दर्शन तो हुए ही हुए, साथ में ऐसी शक्ति का भी सामना हुआ जिसे कोई भी अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहता। सोनी और उसका परिवार हमेशा से सामान्य ज़िंदगी ही जी रहे थे, लेकिन इस बार का दुर्गा पूजा उनके लिए काफ़ी अलग था। एक तो उनके मौसा मौसी आ गए थे जो कि पूजा की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे, लेकिन साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी जिन्होंने उस पूजा में सभी के मन में एक डर, एक खौफ को जन्म दे दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई कहानी के साथ हाजिर होते हैं। सोनी का परिवार कोलकाता में ही रहता था और उन्होंने इस बार दुर्गा पूजा में मौसा मौसी को भी इनवाइट किया था। वो लोग मान भी गए थे और मौसी ने तो साफ कह दिया था कि इस बार कलश स्थापना वो कोलकाता में ही करेंगी। 9 दिन पूजा करेंगी और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। तय अनुसार मौसा मौसी दुर्गा पूजा के 1-2 दिन पहले ही आ गए। सभी बहुत खुश थे। मौसी भी काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि ये पहली बार था जब वो दुर्गा पूजा में कोलकाता में थी। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर वाले कमरे में ही सोऊंगी क्योंकि सामने में टेरेस है और बगल में मंदिर। मुझे रात में उठने की ज़रूरत होगी। मैंने सोचा है दिया जलाने का, जो कि 9 दिन लगातार जलेगा, सुबह रात, तो मुझे उठ कर देखना भी होगा। इसलिए मैं सबसे ऊपर वाले कमरे में ही रहूँगी ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ही ना हो। सोनी की मम्मी ये बात तुरंत मान जाती है और सभी के लिए अच्छा ही था। सोनी के घर में 3 फ्लोर हैं। सबसे ऊपर वाले में मौसा मौसी को रुकाया गया, नीचे वाले में सोनी अपनी फैमिली के साथ और उसके नीचे वाले में रेंटर लोग रहते हैं। अभी ज़्यादा वक्त हुआ भी नहीं था। अचानक से नई जगह होने के कारण उन्हें प्यास लगी या फिर नींद टूट गई। कुछ तो ऐसा हुआ जिससे वो उठकर बैठ गई। उनके हस्बैंड आराम से सो रहे थे। मासी बगल में रखे बॉटल को उठाकर पानी पीने ही वाली थी, तब तक उसे खिड़की से किसी बच्चे की परछाई दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की से वो झांक रहा हो टेरेस की तरफ से। पहले तो मासी को लगा ज़रूर ये सोनी की शरारत होगी, पर सोनी और उस परछाई की हाइट में काफ़ी फ़र्क था। मासी ने तुरंत डोर खोला और जैसे ही मासी डोर खोल रही थी, उन्हें लगा जैसे कोई खिड़की की तरफ से दौड़ के भागा। मासी थोड़ा तो डर गई, पर उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। दूसरे दिन काम की व्यस्तता के कारण वो अपनी बहन से ये बात कहना ही भूल गई, या फिर वो इस बात को इतना तूल नहीं दे रही थी। पहला कलश स्थापन का दिन था। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। दिया भी जला दिया गया। रात के वक्त मासी बहुत ज़्यादा थके होने के कारण सो चुकी थी। आज का रात बिल्कुल सामान्य रातों में से एक था। अचानक से मासी की नींद खुलती है। सोचती है जाकर मंदिर में एक बार दिया दिखाती हूँ। ऐसा सोचकर मासी उठी
और उन्होंने डोर खोला। जैसे ही उन्होंने टेरेस की तरफ अपना कदम बढ़ाया और वो मंदिर की तरफ बढ़ ही रही थी कि उन्हें फिर से ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले छत की सीढ़ी से कोई उन्हें घूर रहा है। मासी अंदर ही कांप गई थी। सुनसान रात, ठंडी ठंडी हवाएं और उसमें किसी के होने का एहसास डर को और बढ़ा देता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मासी को ऐसा था कि मंदिर है बगल में, मैं ख्वामखा ही डर रही हूँ, शायद ऐसा कुछ ना भी हो। ऐसा सोचकर मासी मंदिर में गई। उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़े और चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। अभी नींद पूरी भी नहीं हुई थी कि फिर से उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे छत पर कोई चहलकदमी कर रहा हो, वो भी ज़ोर ज़ोर से, मानो कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से टहल रहा हो छत पर ऐसा कैसे हो सकता है। मासी की पूरी रात डर में गुजरी। मासी ने नेक्स्ट डे तय किया कि वो अपनी बहन को सब बताएंगी। सुबह में किचन में उन्होंने सोनी की मम्मी को कहा, दीदी तुम्हारा घर थोड़ा सा अजीब है। इस बात पर सोनी की मम्मी को थोड़ी नाराज़गी हुई, पर उन्होंने पूछा ऐसा क्यों। उसने कहा पता नहीं, पर मैं उस जब कमरे में थी और मैं जब बाहर निकली ना तो मुझे एक परछाई सी दिखी। वो छत की तरफ की जो सीढ़ी है ना वहाँ पे। इवन मैं जिस दिन पहली बार उस कमरे में गई, मुझे खिड़की के पास कोई खड़ा दिखा, एक छोटा सा बच्चा। माँ ने कहा तू तो बचपन से ही कहानियाँ बनाती है, अभी भी हॉरर स्टोरी ज़्यादा देखती है क्या। मासी ने हंस के कहा हाँ शायद यही बात होगी। पर मासी को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत ही घबराई हुई थी। शाम के वक्त वो छत पर जब टहलने गई तो भी उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो अकेली नहीं है, कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है, अजीब सा। तभी उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी जो सीढ़ी से उन्हें देख रही थी। मासी ने मुस्कुराते हुए कहा अरे घुंघरू हो क्या, आ जाओ ऊपर, आ जाओ बेटा। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। मासी ने सोचा रेंटर की बेटी है ना, शायद नई हूँ तो मुझे पहचानेगी ही नहीं, तो डर रही होगी। ये सोचकर मासी उसके करीब आने लगी। लेकिन जैसे ही मासी सीढ़ी के पास पहुंची, वहाँ कोई बच्ची नहीं थी। तो फिर मासी को कौन दिखाई दिया। मासी झट से नीचे उतर गई और भागते हुए अपने कमरे में पहुंची, जहां उनके हस्बैंड किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। मासी ने उससे कहा अच्छा बताइए तो, मैं जब खाना खाकर ऊपर टहल रही थी तो क्या घुंघरू आई थी या सोनी ऊपर आई थी। मौसा जी ने ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया क्योंकि वो फ़ोन में व्यस्त थे। उन्होंने कहा मैंने तो किसी को नहीं देखा, और ऊपर से जब मैं आया तो मैंने नीचे वाले ग्रिल को अच्छे से बंद कर दिया है, और रेंटर की बेटी काफ़ी छोटी है, इतनी रात को वो ऊपर क्या करने आएगी। मासी ने मौसा जी से कहा मुझे ना यहाँ डर लगने लगा है, यहाँ कुछ तो है, पर मैं दीदी जीजा जी को कैसे बताऊं। मौसा जी ने मौसी को डांट लगाई और दोनों चुपचाप सो गए। तय अनुसार मौसी फिर से रात में उठी। आज भी उन्हें दिया देखने मंदिर में जाना था।
लेकिन वो अब अकेली जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने मौसा जी को उठाया। अनमने ढंग से ही सही, मौसा जी उठकर बैठ गए और बोले, मैं जागा हूँ, तुम जाओ और दिया देख कर आ जाओ, बगल में ही तो है। मासी ने कहा, ठीक है। वो गई और दिया देखकर आ गई। आज कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। मौसा जी ने कहा, देखा, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अभी दोनों की आंख भी नहीं लगी थी कि वापस से उन्हें टेरेस के एल्बस्टर से बॉल खेलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टप्पा खेल रहा है, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, बॉल को ज़मीन पे पटक पटक कर, ठीक वैसा। पर ज़मीन की जगह ये टेरेस का एल्बेस्टर था। मौसी उठकर बैठ गई और मौसा जी भी इस बार डर रहे थे। मौसी ने कहा, देखा, मैंने आपको कहा ना, यहाँ कुछ है, कुछ तो है जो कि बहुत डरावना है। मौसा जी ने मौसी को आश्वासन देते हुए कहा, अरे बिल्ली होगी। मौसी ने कहा, बिल्ली क्या बॉल को इस तरह टेरेस पे पटक पटक के खेल सकती है? तुम भी क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? उसी समय चहलकदमी की आवाज़ फिर से छत से आने लगी। अब तो मौसा जी को भी मौसी की बातों को मानना ही पड़ा। मौसा जी ने फिर भी मौसी को आश्वासन देते हुए कहा, तुम कमरे में ही रहो, मैं एक बार ऊपर देखता हूँ। मासी कहती है, नहीं, कल सुबह हम इस रूम से चले जाएंगे, हम नीचे ही सोया करेंगे। मौसा जी कहते हैं, अरे इतने साल से जीजा जी, दीदी, सोनी सब हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या इन्हें महसूस नहीं होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर है? ऐसा बोलकर मौसा जी मोबाइल हाथ में पकड़े हुए डोर खोले और टेरेस से दबे पांव ऊपर की सीढ़ी की ओर जाकर झांकने लगे। बॉल के ठक ठक की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी, लेकिन चहलकदमी की आवाज़ अभी भी वैसी ही थी। मौसा जी ने साहस करके ऊपर एक दो कदम बढ़ाए ही थे कि वो वहीं ठिठक गए। एक बच्चा जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, उसकी आंखें नहीं थी और चारों तरफ पूजा का माहौल होने की वजह से लाइट भी काफ़ी जगह पे जल रही थी, स्ट्रीट लाइट भी। मौसा जी उस बच्चे को देख पा रहे थे, पर उस बच्चे का चेहरा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शून्य में खड़ा हो। उन्होंने उस बच्चे को देखते ही तुरंत नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन अब उनके कदम नीचे नहीं जा रहे थे। वो बच्चा उन्हें घूरे जा रहा था और अचानक से खेलोगे मेरे साथ, ऐसा बोलकर वो भागा और अचानक से एक बॉल मौसा जी के सर पे आके लगी। मौसा जी चिल्लाते हुए गिरे। मौसी भागते हुए आई। थोड़ी देर बाद सभी ऊपर थे। मौसा जी के सर पे चोट के निशान साफ दिख रहे थे। नेक्स्ट डे पंडित जी को बुलाया गया, सारी घटना बताई गई। उन्होंने कहा, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अतृप्त शक्तियाँ हमारी दुनिया की ओर आकर्षित हो जाती हैं। उन्होंने पूजा कराई
और जिन जिन जगहों पे उस बच्चे का परछाई देखा गया था उन सब जगहों पर भी उन्होंने अच्छी तरीके से पूजा, जल का छिड़काव वगैरह किया। नेक्स्ट दिन रात को मौसी, मौसा जी, सोनी, उसकी मम्मी पापा सभी ऊपर ही बिस्तर लगाकर सोए। डर और खौफ सभी के दिलों में था, लेकिन सोनी ने कहा उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा से हो गया। मौसा मौसी भी बिहार वापस चले गए। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि आज भी कभी कभी ऊपर चहलकदमी की आवाज़ आती रहती है। तो ये कहानी ख़त्म हुई। तब तक के लिए अलविदा।